बैठो। आज का जो यह वीडियो है यह किसी क्लास विशेष के लिए नहीं है। ऐसा न है कि 9वां के लिए है, 10वां के लिए है या किसी के लिए। आज का यह वीडियो एक तरह से कहो तो सभी क्लास के लिए है और सभी छात्रों के हित में है। आज छात्र को देखोगे वह सफल नहीं हो पाता, पढ़ता है सब, लेकिन उसमें से सब कोई सफलता हासिल नहीं कर पाता। तुम्हारे क्लास में ही बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन सभी का जो रिजल्ट है सबका एक जैसा रिजल्ट नहीं होता। कोई फर्स्ट हो जाता है, कोई सेकंड हो जाता है, कोई थर्ड हो जाता है। इसका कारण है कि जो विद्यार्थी जितना मेहनत करता है उसी मेहनत के हिसाब से उसको नंबर भी आता है। समझ गया ना? साल भर मेहनत करता है तो एक बार उसका परिणाम मिलता है, जिसको हम कहते हैं फल, है ना? शिक्षा जो है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है विद्यार्थियों, क्योंकि पढ़ना लिखना थोड़ा बोझ बुझाता है। इसलिए आजकल तुम लोग देखा होगा, जो भी टीचर नए नए हैं, टीन एजर्स मतलब युवा शिक्षक जो भी होंगे, वो तुम लोग को हंसा के ऐसे किसी भी मनोरंजक बात को बीच में ला करके हंसा खेला के पढ़ाने का उनका लक्ष्य रहता है, ताकि विद्यार्थी को बोझ नहीं लगे। इसके बावजूद भी कुछ छात्र सफल नहीं हो पाते। बहुतों का ऐसा है कि पढ़ता तो है, याद नहीं रहता है। कहेगा याद करते हैं, भूल जाते हैं। सर हमको कुछ याद ही नहीं रहता है, पढ़ने बैठते हैं नींद आ जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि विद्यार्थी का जो आज का यह समस्या है, सभी का समस्या है, ऐसा नहीं कि तुम लोगों का ही सिर्फ है। दुनिया में जितना विद्यार्थी है लगभग सभी का यह समस्या है, और ये मजाक नहीं है, हकीकत है। सभी छात्र इससे परेशान हैं। कारण हम छात्र जीवन के बारे में जानते ही नहीं हैं कि हमारा छात्र जीवन होना कैसा चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, छात्र जीवन। दिख रहा है, देखो, स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ को, छात्र जीवन को प्राचीन समय में ब्रह्मचर्य कहा जाता है। छात्रों को कहा जाता था ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? घर छोड़ देना, विवाह नहीं करना, ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब है कि जो प्रकृति के बनाए नियमों के अनुसार अपना हर काम करता है। सोना, उठना, बैठना से लेकर के उसका हर चीज प्रकृति के अनुरूप होता है, उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। जो ब्रह्म के समान आचरण करे। इसका अगर संधि विच्छेद करोगे तुम लोग तो होता है ब्रह्म जोर आचारी, मतलब ब्रह्म के समान जिसका आचरण हो, आचरण करने वाला। किसके समान आचरण करने वाला? ब्रह्म के समान आचरण करने वाला को क्या कहेंगे? तो ब्रह्म के समान आचरण क्या है? हम लोग देखते हैं कि सृष्टि में कभी सूर्य रुकता नहीं है, कभी दिन होना बंद नहीं हुआ है, रात अपने समय से होता है, सुबह अपने समय पर होता है, सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा समय से निकलता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। कोई अपना काम करना छोड़ दिया है? किसी ने अपना काम करना नहीं छोड़ा है। इसीलिए तो आज सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। अगर ये अपना अपना काम करना छोड़ दे तो दुनिया डगमग हो जाएगा। होगा कि नहीं? अंधेरा हो जाएगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए सारा चीज नष्ट हो जाएगा। प्रकृति का संतुलन जिस दिन बिगड़ा उस दिन सब चीज नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्म के समान आचरण का मतलब है
कि छात्रों को समय से जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे तक छात्रों को जग जाना चाहिए और जो टास्क है उस टास्क को याद करना चाहिए। लेकिन आज के छात्रों की टेंडेंसी यह है कि वह 8 बजे सुबह में जगता है, उसका 8 बजे नींदे खुलता है। कहीं संजोग से 8 बजे उसका ट्यूशन है तो आंख रगड़ते हुए भागता है वहां से, मुंह में पानी का छिट्टा मारा, फेयर एंड लवली घस लिया, चल दिया। लेकिन सो के जब उठोगे तो आंख सब फूल जाता है, सूज जाता है चेहरा, पता चल जाता है सो के उठा है। हम लोग देखते हैं ब्रह्मचारी, समझ में आ गया, ब्रह्म के समान जो आचरण करें। अब संस्कृत में एक श्लोक है जिस श्लोक के बारे में आज बढ़िया से तुम लोगों को समझाएंगे। छात्र के 5 लक्षण। काग चेष्टा, भको ध्यानम, काग चेष्टा भको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी पंचलक्षणम। देखने में श्लोक 2 लाइन का है, ज्यादा है, लेकिन विद्यार्थी के पूरे चरित्र को, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, बस इस 5 गो में दिखा दिया है कि ऐसा विद्यार्थी को होना चाहिए। और उस विद्यार्थी को जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया ना? अगर तुम में सामर्थ्य है तो तुम अपने किस्मत को भी चैलेंज कर सकते हो, आओ हमारे हाथ के लकीर को मिटा के दिखाओ। लेकिन हम करते क्या है, ठगते हैं। आए पढ़ने के लिए, गप लड़ा रहे हैं, टास्क दिए सर याद नहीं है, कभी कहेगा मोमबत्ती सर ओरा गया था, कभी कहेगा तेल ओरा गया था। आजकल तो लाइन का जमाना, सर बिजली नहीं था, बात खत्म। तो इन बहानों से काम चलने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम लोग लक्षण पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अंत में कह दिया विद्यार्थी पंच लक्षणम। पंच मने 5, विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण है। विद्यार्थी के कितने लक्षण है? पहला कहा काग चेष्टा। क्या कह रहा है? काग मने क्या होता है? कौवा। चेष्टा का मतलब होता है इच्छा। चेष्टा का मतलब इच्छा, यानी कौवा की तरह इच्छा होनी चाहिए। किसके तरह? कौवा की तरह। कौवा देखा होगा? क्या देखते हो कौवा को? लाठी उठाते हुए भाग जाता है। लेकिन कौवा का सबसे बड़ा गुण है जो तुम लोग कभी ध्यान नहीं दिया होगा या दिया भी होगा। अगर तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर के छत पर, छपरी पर अगर कोई रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है जो उसके खाने योग्य है, तो वह बार बार उसको लेने का प्रयास करता। तुम लाठी लेके उड़ा दो, भगा दो उसको, फिर आ जाएगा। वो कहीं जाके छुप जाएगा। जब देखेगा कि घर चला गया, कोई न है, तो फिर आकर के उसको झपटने का प्रयास करेगा। और इस प्रयास में चाहे उसको 5 बार क्यों न लेना पड़े, 10 बार क्यों न आना पड़े, वह उस रोटी के टुकड़ा को या उस खाने वाले चीज को ले करके उड़ जाता है। हार नहीं मानता है। इससे विद्यार्थियों को सीखना चाहिए, सर हमको याद नहीं होता। इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि तुम में कौवा की तरह इच्छा नहीं है।
एक बार पढ़ते हो उठ जाते हो, याद नहीं हुआ, अच्छा देखते हैं, झांप के एक बार पढ़ते हैं, याद नहीं हुआ, अच्छा एक बार पढ़ लिए हैं, आते हैं खेल के तब फिर एक बार पढ़ेंगे। नहीं, यही नियम गलत है। खेलने गया, खेलते रह गया, फिर दूसरा काम लग गया, उधर चला गया, तुम्हारा जो है समय बर्बाद हो गया। तुम फिर उस चीज़ को याद नहीं कर सकते। हो गया रात 8 बज गया, खाते पीते 9 बजा, थोड़ा सा मोबाइल देखा, गाना सुना, चौक चौराहा पर टहलने गया, और टहल करके जब घर गया सोने के लिए 9-10 बज गया, जाके सो गया। बताओ याद कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। अगर कौवा उस भोजन को पाने की चेष्टा नहीं करेगा तो वो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो जहां जाएगा उसको उड़ा देगा, जहां जाएगा उसको पत्थर मारेगा, जहां जाएगा उसको लाठी से पीटेगा, भगाएगा उसको। लेकिन कौवा भी होशियार है, जब तक लेता न है तब तक जाता नहीं है। उसी प्रकार से हमको कौवा से एक चीज सीखना चाहिए कि जब तक याद नहीं, जब तक याद नहीं तब तक प्रयास जारी। क्या करोगे? प्रयास जारी। तब तक प्रयास, मतलब जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक हम प्रयास करते हैं। निश्चित याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये शिकायत तुम लोगों की दूर हो जाएगी कि सर हमको याद नहीं होता। गारंटी कहते हुआ विद्यार्थी घर में 1 से 2 बार पढ़ता है और वह फिर आकर के कहता है सर हमको याद नहीं हुआ। ये गारंटी है। अगर वह 4 बार 5 बार 10 बार उसी चीज को पढ़ेगा तो निश्चित उसको याद हो जाएगा। समझ में आ गया? और पढ़ने का भी टाइम होता है। अभी बताए तुम लोग, अगर कोई चीज याद करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वह बहुत ही अच्छा टाइम है याद करने का। पहले के समय में विद्यार्थी उसी समय में रटता था, उठ करके जग करके पढ़ता था, लेकिन आज का टेंडेंसी गड़बड़ हो गया है। इसलिए तुम देखो, जो विद्यार्थी इस 5 लक्षण पर आधारित है वह सफलता को पाते जाता है, और जो विद्यार्थी 8 बजे तक सोता है उसका कैरेक्टर जाके देखो, उसका रिजल्ट जाके देखो, तुम्हारे सामने है। समझ गया कि नहीं? इसलिए किसी भी चीज को जब तक हम नियमतः नहीं करते हैं तो उसका खात्मा नहीं होता है। दवाइए कोई डॉक्टर दिया तुमको, अगर तुम उसको समय से नहीं खाओगे तो तुम कभी भी तुम्हारे भीतर से बीमारी खत्म होगा? नहीं होगा। अगर तुम दवाई को समय पर खाते हो तो वह बीमारी भी समय से खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी भी अगर अपना काम समय पर करना शुरू कर दे तो वह किसी भी परीक्षा में या किसी भी इम्तिहान में वह असफल नहीं होगा। जो पढ़ेगा वह सफल कैसे हो जाएगा? वह सफल हो नहीं सकता। तो कौवा से हमको क्या सीखना चाहिए? जब तक हम अपने पाठ को याद नहीं कर लेते हैं तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ, मन अगर उब गया है, थोड़ा सा टहल लिए, लेकिन फिर आके बैठ के पढ़ेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा क्रिकेट खेलने चल गए, नहीं। जब तक टास्क याद नहीं तब तक खेलना नहीं है। जब तक टास्क याद नहीं तब तक टीवी नहीं देखना है। जब तक टास्क याद नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। प्रण कर लो, देखो तुम्हारा मन अपने कहेगा कि नहीं याद होते तो खेलियो ले नहीं जेबे, लेके यादे करे भला छे। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अगर तुम अपने मन को कह दो कि जब तक याद नहीं करोगे तुम पर नूनू, अब कोई कहने वाला तुमको नहीं। पहले गार्जियन कहता था रे पढ़ न रे, अब नहीं कहता, क्योंकि अब गार्जियन डरा हुआ है। अगर 2 थाप मारेंगे, अगर 2 बात बोलेंगे तो जाके फसरिये में झूल जाएगा, घरे से भाग जाएगा, धमकी देगा। इसलिए तुम अपना जीवन अपने से बनाओ। अपने मन को कह दो कि जब तक टास्क पूरा नहीं होगा हम खेलने नहीं जाएंगे। जब तक टास्क पूरा नहीं, हम उठ के हम खाना नहीं खाएंगे। देखो कैसे मन तुम्हारा झुकता है। और तब कौवा की तरह चेष्टा अगर तुम कर लोगे तो निश्चित तुम्हारा एक भी पाठ तुमको याद करने से बाकी नहीं रहेगा। दूसरा है वको ध्यानम। वको वक मना बगुला होता है, वक मना बगुला, ध्यानम मना ध्यान।
अब कहो सर इस बगुला में कौन खूबी है? बगुला को देखा होगा तुम लोग, जब भी बगुला मछली पकड़ता है तो इतना सावधान रहता है, इतना अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके रखता है कि वह मछली के सिवाय कहीं और उसका नज़र नहीं जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बगुला से सीखने वाला जो चीज़ है, जो आज के विद्यार्थी में सबसे ज़्यादा कमी पाया जाता है। हमें बगुला वाला गुण नहीं है, समझ गया? अगर बगुला वाला गुण हो गया तो तुमको फिर जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्लास में समझा देते हैं, कहता है सर नहीं समझा। घर जाता है, मेहनत से बचने के लिए एगो बहाना एकदम कन्फर्म है, सर बनाए थे, बनाने कहाँ बनाया तो पते नहीं। सर बनाए थे, कहाँ बनाया दिखा तो, सर दूसरा कॉपी में बनाए थे, घरे पर है वो कॉपी। ये बहाना है तुम्हारा, हमको भी मालूम है, लेकिन नुनू बहाना हमसे क्या बनाते हो? कहा दूसरे को ठगोगे खुद ठगे जाओगे। इसलिए तुम अपने शिक्षक को, अपने माता पिता को मत ठगो, नहीं तो तुम इसका फल तुम ही भुगतोगे, तुमको ही इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब बाद में पछताने के सिवाय कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि समय गया फिरता नहीं, जो गया सो फिर लौट कर आने वाला नहीं। तो बगुला के तरह ध्यान होना चाहिए हमारा। किसके तरह? बगुला को तुम देखा होगा मछली पकड़ते हुए पानी में, क्योंकि बगुला मछली खाता है, ठीक है? उसको तुम मछली पकड़ते हुए देखा होगा, जब वह चलता है पानी में तो उसके पैर से पानी भी नहीं हिलता है। समझो कितना अस्थिर से पैर उठाता है और कितना धीरे धीरे पैर को पानी में रखता है कि मछली को भी पता नहीं चलता है कि कोई चल रहा है पानी में। समझ गया? बगुला तो कोई जाल नहीं फेंकता है, चोंच से मछली को पकड़ लेता है, जरा सा ध्यान भटक जाता है बगुला का तो मछली फरार हो जाता है। अब कहोगे सर इसमें हमको क्या दिक्कत है? बगुला से क्या सीखेंगे हम? जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए बगुला ने ध्यान केंद्रित किया है, उसी तरह से जब तुम्हारे शिक्षक क्लास में कुछ बतावे, बोर्ड पर कुछ समझावे, तुमको कुछ सिखाने का प्रयास करे, तो तुम शांत होकर के उसको सुनो। लेकिन सर इधर हल्ला कर रहे हैं, तुम लोग उधर हल्ला कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता? इसमें तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। एगो गाना तुम लोग सुनाओ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसमें तुम्हारा ही घाटा है, हमरा तो कुछ नहीं जा रहा। समझ गया ना? इसलिए बगुला की तरह शांत रहो, क्योंकि शांत जब तक नहीं रहोगे, अगर तुम्हारे क्लास में कहीं भी किसी कोना में, अगर कोना में भी कोई बात कर रहा है ना, तो तुरंत दिमाग वहां चला जाता। इस चीज को तुम देखा होगा, क्योंकि हमारा मन इतना गधा है, इतना बेवकूफ है कि ये बढ़िया चीज में इसको मन नहीं लगता। अगर कोई सत्संग सुनने जाता है, कोई अगर गप करने वाला है, तो वो जाके वहीं जाके बैठ जाता है, ताकि उसका गप भी सुनेगा, बीच में अपना भी गप लगाएगा। बाबा जी उधर अलग गप दे रहे हैं, ये अपना अलग गप दे रहा है। इसमें बाबा जी का कोई घाटा है? तो बेचारा आया, प्रवचन दिया, गए, सुधरोगे तुम और नहीं सुधरोगे तुम, फल पाओगे तुम, नहीं पाओगे तुम। तुम्हारे सुधरने से बाबा जी को कोई नहीं लाभ है नहीं हानि है। तुमको सुधारने के लिए वह आया और तुम सुधरने के लिए तैयार नहीं हो, तो कौन सुधारेगा तुमको? बताओ। गारंटी कह देते हैं तुम लोगों को, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, अगर कोई पढ़ना नहीं चाहता है, 100% उसका मन नहीं है पढ़ने का, तो दुनिया का कोई ताकत उसको पढ़ा भी नहीं सकता। सुन लो, अगर कोई खाना नहीं चाहता है तो दुनिया का कोई ताकत उसको खिला नहीं सकता। ये भी बात। अगर खाने का मन है, देखोगे जिसको खाने का मन रहता है, 2 बेर 4 बेर कहोगे हो खाए ले, हो खाए ले, और नहीं खेबे नहीं खेबे। और जब खाने का मन रहता है, अच्छा जब ज़्यादा जिद करे छो तो लेना आओ, कहता है कि नहीं कहता? तो इस प्रकार से हमको बगुला से सीखना चाहिए
कि हम बगुला के तरह नजर गड़ाए रखें। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर लाइन है, आंख बंद डिब्बा गए। तुम जरा सा भी नजर इधर उधर किया तो बोर्ड पर तो कंटिन्यू जारी है। ये तो ना है कि तुम नजर हटाओगे तो तुम्हारे सर का हाथ रुक जाएगा। स्पीड में चलता है, स्पीड में चल रहा है तो उसी स्पीड से तुमको अपना दिमाग और नजर को भी चलाना पड़ेगा अगर जीवन में सफल होना चाहते हो। तब आगे में बैठने से, बीच में बैठने से, पीछे में बैठने से कुछ नहीं होता। समझ गया ना? आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो पीछे भी बैठ के पढ़ लेगा और तुमसे ज्यादा नंबर ले आएगा। और जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो आगे में बैठ करके भी नहीं पढ़ पाएगा, वो सब दिन कमजोरी रह जाएगा। इसलिए बगुला की तरह नजर होना चाहिए। किसके तरह? बगुला की तरह। बको ध्यानम, बगुला की तरह नजर गड़ाए रखो। जब तक हम इसको पकड़ नहीं लेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए चाहे हमको जितना कंसंट्रेट होना पड़े। ये दोनों चीज आपस में जुड़ा हुआ है, काग चेष्टा और बको ध्यानम। कौवा की तरह इच्छा होना चाहिए पढ़ने का कि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। अब बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए कि हमको बस यही करना है, दूसरा कुछ सोचना भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। श्वान निद्रा, श्वान का मतलब होता है कुत्ता, निद्रा मने नींद, निद्रा मने कुत्ता के तरह नींद होना चाहिए। किसके तरह? कुत्ता को देखा होगा तुम लोग। सो ऐसा क्या विशेषता है कुत्ता में जो हमको कुत्ता से क्या सीखना चाहिए? श्वान निद्रा, कुत्ता का नींद पतला होता है। पतला मतलब तुरंत जाग जाता है। अगर जरा सा भी पैर का आहट उसको मिल गया तुरंत जग जाता है। अब को सर हम लोग क्या करेंगे कुत्ता वाला नींद रख के? तब क्या करेंगे? बार बार उठ जाएंगे, जग जाएंगे? नहीं, समय पर जगो, समय पर सो। कुत्ता की तरह नींद होना चाहिए। कुत्ता को देखोगे कितनो सोया हुआ रहेगा, अगर उसका मालिक आ जाता है तुरंत जग के तैयार हो जाता है। उसी तरह से तुम लोगों को भी कहते हैं, कितनो नींद सवार हो जाए, जिस दिन तुमको अपने काम के प्रति प्रेम हो जाएगा, अपने काम के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगा। भक्ति समझता है? भक्ति माने कुछ हो जाए लेकिन मेरा पूजा पाठ नहीं छूटना चाहिए। लोग भक्ति का यही मतलब सोचता है। कुछ हो जाए लेकिन हम डेली नहा के ही खाएंगे, यह भी एक तरह का भक्ति है। कुछ हो जाए हम अपने भगवान को भोग लगा के ही खाएंगे, यह भी एक भक्ति है। उसी तरह से कुत्ता को है कि कुत्ता भर दिन दौड़ते रहता है, फिर स्थिर रहता है, दौड़ते रहता है, इधर उधर भागते फिरते रहता है, भौंकते रहता है, रात में सो भी जाता है। लेकिन अगर देर रात उसका मालिक आता है तो फट से जाग करके पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से छात्रों को भी चाहिए कि कितनों तुमको नींद का है न सवार हो जाए, अगर टास्क तुमको याद नहीं है तो क्या करना चाहिए? तुमको नींद नहीं आनी चाहिए, है ना? लेकिन विद्यार्थी का एक बहुत बड़ा बीमारी है, साल भर नहीं पढ़ेगा। अब परीक्षा का जब आएगा, कल परीक्षा देने जाएगा तो आज भर रात जग के पढ़ेगा। हम कहते हैं अगर तुम सालों भर इसी तरह रात में अगर 10-11 बजे तक जग करके पढ़ लोगे तो परीक्षा के समय तुमको जगना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा और तुम बढ़िया से परीक्षा दे करके आओगे। तुम 2 घंटा पढ़ लिया रात में जग करके तो तुम्हारा परीक्षा बढ़िया चला जाएगा, उससे मतलब नहीं है। अगर तुमने साल भर पढ़ा है तो वही 2 घंटा में रिवीजन भी कर सकेगा। जब साल भर कुछ पढ़वे नहीं किया तो 2 घंटा में क्या पढ़ेगा? पढ़ना और रिवीजन करना में अंतर है, समझते हो फर्क को? जैसे में अभी तुम लोग देखोगे वो नया ट्रेंड चला है,
तुम लोग को भी बता देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तुम लोग भी आगे पढ़ोगे, इंटर में जाओगे। जब विद्यार्थी जब आर्ट्स लेता है, आर्ट्स समझते हो, कला, आर्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी तो तुम लोग सब मिलने जुलने पढ़ रहे हो, समाज विज्ञान सब कुछ मिला जुला के पढ़ रहे हो, 500 का परीक्षा देगा। जब इंटर में जाओगे सब सब्जेक्ट अलग हो जाता है और उसको 3 भाग में बांटा गया, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, COMMERCE, ठीक है ना। आर्ट्स का हिंदी होता है कला, आर्ट्स का हिंदी, साइंस का हिंदी, कॉमर्स का हिंदी वाणिज्य, वाणिज्य माने व्यापार, ठीक है। इसका पढ़ाई होता है, इसका भी होता है, हाँ, जिसको बीकॉम कहते हो। बीए में जाके यही बीकॉम हो जाता है। इंटर में आईकॉम कहलाता है। इंटर में क्या कहलाता है? आईकॉम माने इंटर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ISC साइंस वाला को क्या कहते हैं? ISC इंटर ऑफ साइंस, इसको कहते हैं IA इंटर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। इसमें 3 गो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, 4 गो। आर्ट्स में अनगिनत सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट है जिसका नाम भी तुम लोग नहीं जानता होगा। कॉमर्स में भी सीमित क्षेत्र है, कंप्यूटर साइंस वगैरह सब। तो हम बता रहे थे कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, मतलब अपने स्वामी के प्रति भक्ति। कुत्ता में एक और चीज है, वफादारी। यहाँ तो सिर्फ स्वान निद्रा दिया है ना, निद्रा का मतलब कितनों नींद में रहेगा, अगर उसका मालिक आएगा तो सोया नहीं रहता है, तब क्या होता है? जग जाता है। उसी तरह तुम्हारा मालिक तुम्हारा समय, ठीक है। तुमको जैसे देख लो कि 4 बज गया, 3:30 बज गया, 3 बज गया, उठ जाओ, समय आ गया तुम्हारा पढ़ने का, तुरंत उठो, मुंह धो, बैठ के रीडिंग दो, पढ़ो। अगर टास्क याद हो गया फिर भी समय बच गया तो उसके बाद तुम किताब पढ़ो। समझ में आ रहा है? अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो तो तुम्हारे सफल होने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी सफलता जो है, परिश्रम करने वाले के लिए सफलता उसकी कदम चूमती है, और जो कोढ़ी है, काम करना नहीं चाहता है, काम चोर है, सफलता उससे दूर भागती है। वो जैसे जैसे सफलता को पकड़ना चाहेगा वो और दूर भागते जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए हमारी। किसके तरह नींद होना चाहिए? कुत्ता के तरह नींद होना चाहिए। कुत्ता में क्या गुण होता है बता दिए। कुत्ता का जब तक मालिक नहीं आ जाता है तब तक देखोगे बहुत ऐसा कुत्ता होता है कि अपने मालिक के इंतजार में गेट पर बैठा रहता है। जैसे मालिक आता है उस पर तुरंत जो है पंजा लेके उसको हंसोतने लगता है, वो कूं कूं का आवाज़ करने लगता है, मतलब अपने मालिक के प्रति प्रेम जाहिर करता है। उसको तो आवाज़ नहीं है बेचारे की। और अगर जानवर में सबसे ज़्यादा वफादार कोई होता है तो वह कुत्ता होता है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। और वो इतना वफादार होता है कि वफादारी का सर्टिफिकेट अगर किसी को देना हो तो कुत्ता से बढ़ के दूसरा कोई उदाहरण नहीं। जान गंवा देगा अपना, लेकिन अपने मालिक को कभी आँच नहीं आने देगा। कुत्ता पागल भी हो जाएगा तो मालिक को नहीं काट सकता, गारंटी। और दुनिया को काट लेगा लेकिन मालिक को कुत्ता पागल होने के बाद भी नहीं काट सकता। ये सबसे बड़ी वफादारी उसकी। तो स्वान निद्रा किसके तरह नींद होना चाहिए? कुत्ता के तरह नींद होना चाहिए। और हमारा मालिक है हमारी पढ़ाई। मालिक कौन है हमारा? हमारी पढ़ाई। और मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए। मतलब क्या? छात्र को पढ़ाई के प्रति वफादार रहना चाहिए। ये नहीं कि पप्पा आए कहल तब पढ़े जेबे, भैया आए कहल तब जेबे पढ़े, न, खुद पढ़ो। किसी के कहने के भरोसे मत रहो, हमको कहेगा तब पढ़ने जाएंगे। अब तुम बच्चा नहीं रहा और नहीं कोई किसी को कहने भी जाता है, क्योंकि बड़ा भाई अगर तुमको कहेगा पढ़ने के लिए तो तुम तुरंत जवाब दे देते हो। तुमको शर्म नहीं है, लाज नहीं है। अगर बड़ी बहन या माँ कहती है पढ़ने के लिए, संजोग से कहीं बड़ी बहन कह दे पढ़े नहीं छी, परीक्षा नजदीक छो, अपना क्या बेर पढ़ने रही,
उसका मुँह बंद हो जाता है, इसलिए वो तुमसे कुछ कहना भी नहीं चाहता है। यानी तुम चाहते हो कि हम उदंड हैं तो हमको रहने दो, हमको कोई कह नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? तो श्वान निद्रा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अल्पाहारी। डस्टर है यहाँ, अल्पाहारी, गृह त्यागी। अभी तो 3 जानवर से तुलना किया, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। अब अल्पाहारी को समझो। अल्प जोर आहारी, अल्प मने थोड़ा, आहारी मने भोजन करने वाला, यानी जो थोड़ा सा भोजन करे। कितना भोजन करे? थोड़ा सा भोजन करे। अब कहोगे सर थोड़ा सा भोजन करेंगे तो कमजोर नहीं हो जाएंगे? तनिए को खाएंगे तो देह नहीं दुबरा जाएगा? है? देखो, अल्पाहारी का मतलब हुआ थोड़ा थोड़ा भोजन करो। एक बार अगर तुम पूरा एकदम ठोठा तक चढ़ा के खा लेते हो, ठोठा तक समझता है ना, यानी इतना खा लिए कि पानियों पीने का जगह नहीं। अगर तुम इतना चढ़ा करके खा लेते हो तो नहीं तुमको बैठने में बनेगा, नहीं तुमको याद करने में मन लगेगा, और जब ज़्यादा खाते हैं तो नींद तुरंत आ जाता है। ठीक है, इसलिए पुराने जमाने में जो महात्मा होते थे, जो गुरुकुल चलाते थे, गुरुजी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरुजी। वो कहते थे बच्चों को कि भूख राखी भोजन करो। अगर 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाओ, क्योंकि भूख लगा रहेगा ना तो काम करने का मन करेगा। सुन लो, आज मतलब गूढ़ बात बता देते। आदमी को आलस्य कब आता है? जब पेट भर के भोजन मिल गया। ठीक है, मजदूर को देखा होगा, तुम लोग को ट्रिक बताते हैं। मजदूर को देखा होगा कि जब कोई मजदूर किसी के यहाँ काम करना होता है और उसको 10 दिन तक काम करवाना है हमको, तो 2 दिन अगर वो काम किया तो उसका 1 दिन का पैसा रख लेते हैं। क्या करते हैं? 1 दिन का पैसा रख लेते हैं। वो कहता है दे दीजिए 2 दिन, हम दूसरे दिन भी अबे न करेंगे। कहेगा नहीं नहीं जान तो है न रखल, फिर कल काम करियो पैसा दे देवे। यानी 1 दिन का वो पैसा हमेशा रखे के रहेगा। काहे? क्योंकि तुम काम करने से भाग भी सकता है, और अगर तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है तो तुम सोचोगे कि आज तोरी पैसा फसल से हमरो जाए छिए काम कह देवे, फिर काम करवे पैसा दिए थे। इसलिए काम करने वाले का 1 दिन का मजदूरी वो रख लेता, या कुछ न कुछ पैसा तुम्हारा फंसा के रख लेगा। 100, 50, 10, 20 फंसा के रख लेगा। कहा कि तुम उस पैसा के लोभ में फिर उसके यहाँ काम करने आओ। ये एक टेंडेंसी है, देखा होगा तुम लोगों ने। दूधे वाला आता है, हिसाब कर दिया, सो अच्छा जा अगला महीना में 50 टका ले लियो, रह दो कहे न, पूरा हिसाब कह देते तो छुट्टा भेजते हो, चल जाए अब जहाँ जाना है। इसलिए उसका कुछ पैसा रख लेता। तुम लोग के घर में होता होगा ऐसा, है ना? या 2 दिन 4 दिन बेसी हो गया दूध, तब जा करके महीना का हिसाब करता। चल रहा है उठौना जिसको हम लोग कहते हैं। तो थोड़ा सा अगर भोजन करेंगे ना तो पेट को भूख लगा रहेगा, और जब पेट को भूख लगा रहेगा तो भोजन भी बढ़िया से पचेगा, बैठने में भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब पेट पूरा नहीं भरता है तो नींद भी नहीं आता है। याद रखना है चीज। अगर किसी को भूख लगी है उसको कहो तुम कि तुम जाके सो जाओ, उसको नींदे नहीं होगा। पेट में जैसे अनाज जाता है तुरंत नींद हावी हो जाता है, क्योंकि अन्न में भी नशा है। अन्न में भी क्या है? नशा है। जैसे अन्न खाते हैं नशा आ जाता है। नहीं है विश्वास तो किसी दिन चावल और सब्जी जिस दिन मज़ेदार बना होगा, या दाल भात 4 गो सब्जी बना होगा, उस दिन पूरा खा करके देखना। अब कहेगो कि नहीं सर थोड़ा सा हमको सोने के लिए दीजिए, बड़ा आराम करने का मन करता। क्यों?
पेट जो भर गया ना, ओह, निद्रा देवी तुरंत सवार हो जाती। तब शरीर कहता अब हमसे कुछ होने वाला। अरे काम क्यों करते हैं? पेटे के लिए ना। अब पेट भरा हुआ है तो फिर काम काहे करेंगे? चलो सो जाओ। इसलिए पेट को कभी भरने ही खाली रखो उसको। अगर खाना है 4 रोटी तो खाएंगे 2 रोटी। आपको है सर आधा पेट खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो ये तुमको नहीं कहा कि भर दिन में तुम 2 रोटी खाओ। थोड़ा सा भोजन करो, भूख लग गया फिर जाके खाना खा लो। खाना खाने से तुमको परहेज नहीं करते। अगर तुम 4 रोटी खाते हो तो खाओ, हम तुमको मना नहीं कर रहे हैं कि तुम 2 खाओ, लेकिन 4 रोटी को 2 बार खाओ। क्या बार खाओ? 2 बार। अब हो गया, तुम्हारा खुराक भी पूरा हुआ न रे? खुराक में कमी नहीं हुआ तुम्हारा? खुराक भी पूरा हुआ, लेकिन कै बार में? 2 बार। 1 बार मत खाओ। और तुम लोग को और बायोलॉजिकल बात बताते हैं कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा खा लेता है तो मशीन पर लोड पड़ता है। तुम लोग देखा होगा ब्याह शादी में जनरेटर चलता है कि नहीं चलता है? जनरेटर पर जब ज़्यादा लोड पड़ता है ना तो टुक 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 करके बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता? धुइयाँ इतना देने लगता है कि मशीन अब कहता है रे लोड पड़ गलो, लोड पड़ गलो, हटा हटा हटा, की लगा दिया रे, कैसे हो गया? तो विवाह शादी में जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो जनरेटर बैठ जाता है। उसी तरह से यह हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, यह पाचन तंत्र भी अगर तुम चढ़ा चढ़ा के खा रहे हो तो पाचन तंत्र धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। समझ गया? लोग शिकायत करता है उम्र भै गेले ना, अब हमरा कुछ पचे छै जे पचे के लायक तुम रहने कहाँ दिया अपने मशीन को? उसको तो तुम पहले से एकदम जोत के बराबर कर दिया। और हमारे पेट का तो संयंत्र ऐसा है कि इसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। मशीन का तो कोई चीज़ खराब हुआ बाजार में पार्ट पुर्जा मिलता है, जाके मिस्त्री से बदलवा लो। लेकिन पेट का कोई पुर्जा खराब हो गया तो कहाँ जाएंगे? भगवान का ऐसा डॉक्टर क्या करेगा? दवाई देगा, वो टूट फाट थोड़ा मोड़ा है तो उसको ठीक कर सकता है। वो मशीन अगर गड़बड़ हो गया तो उसको ठीक नहीं कर सकता। अब तुम इकट्ठे तब ऊपरे जाके ठीक होगा। इसलिए भोजन भी करेंगे, जितना हमको चाहिए उतना ही करेंगे, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप में बांट दो। ठीक है? तुम लोग को यही ट्रिक बता देते हैं याद करने में भी। ठीक है? दिमाग में बैठा लो कि हमको इतना को चीज़ याद करना। अभी आधा याद करेंगे और फिर जब आधा याद हो जाएगा ना तो फिर वो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। आधा याद कर लिए, अब याद हो गया कंफर्म, अब फिर अगला पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब थोड़ा सा भोजन करने वाला। थोड़ा भोजन करने का मतलब ही नहीं कि भूखले रह जाओ, मर जाओ। पेट में जब भोजन नहीं जाएगा ना तो दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपना चुटा कमंडल कंठी माला। हमसे ही घूमने वाला भी, जबकि बैठे बैठे बाबाजी खाली माला घुमाता है, वो कहता हमसे ही कंठियों माला घूमने वाला नहीं है, ये भी ले लीजिए आप। हमको तो भाई पहले भोजन चाहिए। भूखे भजन न होए गोपाला। अगला क्या है? लास्ट 10वां क्लास में एक चैप्टर है तुम लोगों को, षोडश संस्कार, भारतीय संस्काराः। कौन सा चैप्टर है? भारतीय संस्कार। उसमें विद्यार्थी को जब उसकी शिक्षा शुरू होती थी 5 साल के बाद, कितना साल के बाद? 5 साल के बाद। आजकल देखते हैं माँ बाप को 3 साल का बच्चा हुआ स्कूल टहला देता है। मत टहलाओ इसको स्कूल, घर में ही उसको शिक्षा दीक्षा दो। घर में ही कोई ट्यूशन टीचर पकड़ा दो, या लोकल में कहीं स्कूल है ट्यूशन है तो वहाँ भेजो। घर में ही उसको पढ़ाओ। 5 साल के बाद उसको स्कूल में दाखिला दिलवा, 5वें साल। समझ गया ना? 3 साल में किड जो आए,
किड जॉय स्कूल का नाम सुना है? बच्चों का स्कूल, प्ले स्कूल, उसको क्या कहते हैं? प्ले स्कूल, किड जॉय, किंडर स्कूल, किंडर गार्डन, मतलब बच्चों का बगीचा। वहाँ बच्चे को खेलने के लिए भेजा जाता है। ये आज की सबसे बड़ी डिमेरिट है हमारे समाज में कि अपना बच्चा माँ को नहीं संभलता है तो उसको किंडर गार्डन भेज देता है। 3 साल में तुम लोग पढ़ रहा था नीचे, सुबह में देखा था ना उस दिन, एगो 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा उसके उस बच्चा का उम्र 4 साल से 3 साल होता होगा। बाप पंजाब में और दोनों बच्चा कॉन्वेंट में, माँ घर में अकेले टिगरी है, बच्चा को छोड़ के अपना ऐश कर रही है। बच्चे को जन्म दिया है, उसकी परवरिश करो। बड़की बेटी उसका था पढ़ने लायक तो उसको पढ़ भेज दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चा, 3 साल 4 साल का बच्चा जो माँ के आंचल में लिपट करके, जिसको दुनिया का पता नहीं है, और उसको तुम भेज दिया कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ का तो बच्चा देखते हैं 6-7 साल तक बच्चा माँ के गोदिए में चढ़ले रहता है, माँ का पीछा नहीं छोड़ता है, वो जहाँ जाएगी उसके पीछे पीछे जाता है। और उतना छोटा बच्चा को तू भेज दिया इसको। तो गृह त्यागी अंत लक्षण है विद्यार्थी का। कौन चीज? पुराने जमाने में, इस श्लोक पुराने जमाने से आया है, इसलिए गृह त्यागी का लक्षण दिया है। अब को सर तब हम लोग क्या करें? हम लोग भी घर छोड़ दें? घर छोड़ के कहाँ चले जाएं? बताइए आप ही। जब आप कह रहे हैं गृह मना घर, गृह मना घर, त्यागी, त्यागी मना त्याग करने वाला, छोड़ने वाला, मतलब घर को छोड़ो। पंछी को छोड़ो। देखो, छोड़ना 2 तरह का होता है, छोड़ना भी 2 तरह का होता है। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर सिगरेट रखा हुआ, सिगरेट, ठीक है, विवाह शादी में गया है, भोज खाने के बाद एगो टेबुल लगाता है, उस टेबुल पर सौंफ, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, बिनर, कैपेस्टन है ना, सब कुछ। हो सकता है तो रजनीगंधा वगैरह सब भी, जो वीआईपी सब है, वीआईपी, अटैची, सूटकेस, ऐसा सब आदमी जब आता है भोज खाने के लिए तो कहता है कि तब राजनिवास की व्यवस्था नहीं है, अच्छा जैविस निकाल के तब देता, ये सब व्यवस्था रहता। अब तुम लोगों से हम पूछते हैं, क्या तुम लोग भी जाके सिगरेट पीने लगते हो खाने के बाद? तब क्या करते हो? उसको हम छोड़ देते। छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? सौंफ खा लेते हैं। सौंफ पाचन के लिए अच्छा है, सौंफ खाना चाहिए। अगर घर में भी तुम भोजन करते हो, एगो डब्बा में सौंफ और थोड़ा सा मिश्री मिला करके रख लो, और खाना खाने के बाद खा लो। देखो काहे तुमको चुलबुली और पास पास कौन कौन है, टिंकू, रिंकू, सिंकू, कौन कौन है, वो सब खाने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। समझ गया ना? और ये तुम्हारे भोजन को भी पचाएगा। कौन चीज? सौंफ। कौन चीज? सौंफ। तो विद्यार्थी को घर का, उसी प्रकार से हम रहेंगे घर में ही। कहाँ रहेंगे? घर में ही रहेंगे। घर का सारा चीज मेरे सामने है, लेकिन हम उस चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हो गया घर का त्याग। क्या? रहेंगे घर में ही, लेकिन घर से हमको मतलब नहीं, घर का त्याग हो गया। अब को सर तब माँ जी कहे काम करे नहीं करिए, पापा कहे नूनू चलिए यहाँ कहाँ नहीं जाइए, करेंगे, है ना। हम देखो घर में काम नहीं करोगे, पापा का मदद तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? माँ की मदद अगर लड़कियाँ नहीं करेगी तो घर में कौन करेगा? नौकरानी तो नहीं। अब माँ भी तो आदमी है, पिता भी तो आदमी है, उसको भी तो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा पड़ोसी जाएगा करने, तो वहाँ भी हमको काम करना है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आएगी तो घर से हमको कोई मतलब नहीं। अब कहो सर इसमें हमको बताइए कि घर से कैसे हम अपना मतलब नहीं रखेंगे। तो हम सिर्फ मदद करने में मतलब रखेंगे। मदद कर दिए, घर में टीवी लगा है, टीवी से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। घर में मोबाइल है, मोबाइल पर तुमको दादा और नाना से गप नहीं करना चाहिए, दादी नानी से।
जो तुम्हारी दादी नौनी है, दादा नौना है, कर कुटुम से एकदम ई भैया छिए, तो भौजी छिए, ई फुफ्फा छिए, ई नाना छिए, एकदम लगे हुए हैं गप में। अब पढ़ाई के कोई ठिकाना। अगर तुम्हारा ध्यान उधर गया तो इधर पढ़ाई में तब मन नहीं लगेगा। ठीक है, घर का त्याग तो यही है। खाना खाए, बस खाना खाने से मतलब है, अपना रूम में गए, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से आए, काम कर न दिए, उसके बाद फ्री हैं तो टीवी के पास नहीं बैठेंगे, किताब के पास जाके बैठेंगे। यही ना घर का त्याग। पहले घर का त्याग क्यों करता था विद्यार्थी? पहले घर का त्याग इसलिए करता था कि घर में रहेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और घर पर आज के ज़माने के तरह पहले शिक्षक घर घर नहीं बोखता था। आज होम ट्यूशन शुरू हो गया, शिक्षक घरे घर जाते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन पहले था कि विद्यार्थी घर छोड़ करके गुरुकुल में रहता था और गुरुकुल के सादा जीवन को जीता था। हमारा एक और थीम है, तुम लोगों को बताते होंगे या डांटते भी होंगे कभी कभी, लड़की को खास करके झुमका आयरिंग बायरिंग पहनते हो। छोरा सबको देखते हो हेयर स्टाइल बनाता है, कौन कौन कट कटाता है पता नहीं, कटाता है कि नहीं कटाता। तो ये लड़कवा सबको देखेगा कौन कौन कट कटाएगा, इधर से गायब, इधर से गायब, आगू में सुगरिया के बाल के तरह, डोंगरीला के तरह बना के रखता है। लड़की को देखोगे पढ़ाई लिखाई कम, रोज झुमके बदलता है, ड्रेस मैचिंग करता है, नेल पॉलिश को मैचिंग करता है। हम तुम लोगों को बता देते हैं, छात्र जीवन में ये सब अच्छा नहीं है, ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। आपको सर तब बताइए की तरह रहेंगे, हैं? नहाओ धोवो, थोड़ा सा अपने बाल को संवारो जो जरूरी है। अब पागल की तरह बाल नहीं छोड़ देगा, कंघी करो। बहुत विद्यार्थी को आजकल देखे हैं, नया नया फैशन चला है, वो नहीं बाल बनाएगा, नहीं दाढ़ी बनाएगा, नहीं कुछ, नहीं नहाएगा। अगर कहेगा ना उसको नहाने, हमरा फुर्सत नहीं से जाए पढ़े ले, यानी दिखाता है कि हम इतना पढ़ने में व्यस्त हैं कि हमको बाल दाढ़ी बनाने का भी फुर्सत नहीं है। ये भी गलत है। यानी विद्यार्थी का जो रूल है, रेगुलेशन, उसको पालन करो ना। क्या झूठ मूठ के फिल्म देख करके, टीवी देख करके ही तुम लोग का दिमाग खराब होता है। टीवी देखना बंद कर दो, मोबाइल देखना बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी। आपको सर मोबाइल नहीं देखेंगे तो वीडियो जो बनाई कैसे देखेंगे? है? कैसे देखेंगे? तो वीडियो भी देखो, लेकिन जो तुम्हारे काम का चीज़ है वही देखो। तुम लोग सब बार बार कर, फिल्म देखना है उसके लिए भी वीकेंड है, संडे है, देख सकते हो। किसी को हम काहे मना करेंगे, तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन सब कुछ करो, विद्यार्थी के टेंडेंसी में रहो, विद्यार्थी के लक्षण को ग्रहण करो, और जो भी तुमको यूज करना है। अब मान लो कहीं जा रहे हैं, कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, कहीं और कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर तुम सजो सवरो, उसको उसके लिए तुमको मना नहीं है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं, तुम देखो तुम्हारे सड़कों पर से जाते हुए बहुत से लड़के लड़कियों को, वो पढ़ाई लिखाई कम, अब बाल को घुमाने फिराने में ज़्यादा रहती है, ड्रेस चेंज करने में ज़्यादा रहती है। जब तुम मैचिंगे करोगे तो पढ़ोगे कब? हैं? कंघी करोगे 15 बार तो विद्यार्थी पढ़ोगे कब? हैं? पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब? कहता है रे, आज करो कल करो सो याज कर, याज करो सो यब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब? तो हम तुम लोग से पूछते हैं, आज कल परसों सब दिन तुम फैसने करेगा तो पढ़ेगा कब? तो पढ़ाई तुम लोग के लिए ज़रूरी है। सजने संवरने के लिए उम्र पड़ा हुआ है, कितनों सज लोगे नुनू, अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो तुम मूर्ति हो, कहीं भी बेइज्जत हो जाओगे। क्लास में भी तुम लोग को बहुत बार बताते रहते हैं कि देखो फलना आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, बन ठन के गया बैंक में, कहा साइन करने, तो बस उसका तो हालत ख़राब हो गया। अब साइन करने उसको अबे नहीं करता है ना। अब बैंकर को लग रहा था कि भाई इतना बन ठन के आए तो निश्चित ही पढ़ी लिखी होगी, लगता है, लेकिन उसका कहना सोचना गलत था।
आजकल तो मूर्खबो पढ़लका से बेसी बंठन के निकलता है। इसलिए नुनू, शरीर और दिखावा से तुम अच्छा विद्यार्थी नहीं बनोगे, ज्ञान से ही अच्छा विद्यार्थी बनता है। और जब ज्ञान आ जाएगा ना, तब तुमको अपने ही फैशन अच्छा नहीं लगेगा। समझ गया? जितना जिसको ज्ञान आ जाता है वह उतना साधारण जीवन जीना शुरू कर देता है। 2-4 गो ड्रेस में ही खुश रहता है, क्योंकि उसको पहनने का फुर्सत ही नहीं। पढ़ाई से फुर्सत होगा तब ना फैशन करेगा। आजकल के विद्यार्थी को फैशन से फुर्सत नहीं है तो पढ़ाई क्या करेगा। तो तुम लोगों से अंत में यही कहना है कि जो भी विद्यार्थी हो, सबों को यह लक्षण जरूर पालन करना चाहिए। अगर इस 5 लक्षण पर तुम चलते हो तो गारंटी कहते हैं कि तुम लोगों को किसी भी परीक्षा में असफलता हाथ नहीं लग सकती। अपना कर्तव्य तुम खुद समझो। बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, अब समझने वाला है। अब भी बचपना करोगे तो आगे में कुछ दिन के बाद, साल भर के बाद तुम लोग मैट्रिक में जाओगे, 10वां की परीक्षा दोगे, और उसमें अगर कहीं फेल कर गया, सेकंड कर गया, थर्ड कर गया, तब बताओ क्या होगा। न माँ खुश होंगे, न पिताजी खुश होंगे, न समाज खुश होगा, और न तुम्हारे शिक्षक खुश होंगे, तुमसे कोई खुश, और तुम खुद भी खुश नहीं रहोगे। तुम भी मुंह छुपाते फिरोगे। कोई पूछेगा न की कर लो, और अभी रिजल्ट नहीं देखने चाहिए, काल जेबे देखे ले। रिजल्ट देख के वो बैठा है, लेकिन क्या कहेगा, हो अभी रिजल्ट नहीं देखने चाहिए, आज काल जेबे न तब देख के बतेबो। अरे सब देख लेलके, हो अभी नहीं जेबे, जा छिए कपड़ा धोए, जा छिए खाना खाए, कहने तो डर है हमर रिजल्ट खराब है। ठीक है, तो रिजल्ट भी कई बातों पर ध्यान देता है। अगर पढ़ लिख करके लिखना नहीं आया, पढ़ लिया, याद कर लिया, सब चीज़ याद है, लिखना नहीं आया, तो उसमें भी रिजल्ट गड़बड़ होगा। इसलिए सबको, जिसका हैंड राइटिंग खराब है, वो है अपना हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करो, और याद जो जिसको नहीं होता वो अपना याद करने का प्रयास करो। आज के इस वीडियो का यही तथ्य था, ताकि विद्यार्थी अपने लक्षण को पहचाने और अपने कर्तव्यों का पालन करें। समझ में आ गया? सब लोग अपने में सुधार करने का प्रयास करोगे, है ना? चलो, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। क्लास भी हर हर महादेव।